गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमने जो है अपने सिलेबस जो हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक मतलब 4-5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई अभी भी अगर आपको पहले वाले टॉपिक का आप रिवीजन करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जो आप ऐसे नहीं पूछ पा रहे तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कल हमने आइसोस्टेसी कंप्लीट किया था, है ना। उसका पीडीएफ आपको थोड़ा लेट हो गया था मिलने में, क्योंकि वो पीडीएफ जो है थोड़ा सा जो है बन नहीं पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। आपको पता है ना, पिछली बार क्लास भी हमने बहुत छोटी सी ली थी एक, तो इसमें ये वजह थी। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कौन सा, चट्टानें। चट्टानें क्या हैं, आप लोग क्या समझते हैं चट्टानें क्या हैं? चट्टानें एक संरचना है। चट्टानें जो है वो एक संरचना है। किस चीज़ की संरचना है ये? बहुत सारे कण, छोटे छोटे कण, बड़े बड़े कण मिलके बनती है तो अलग चट्टान का रूप कहलाती है। छोटे छोटे कणों से मिलके जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो अलग यांत्रिक चट्टानें भी होती हैं, जैविक चट्टानें भी होती हैं, बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की चट्टानें होती हैं। ठीक है, चट्टानों से आपको क्या समझ में आता है? पहाड़ पे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। चट्टानें मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, वो पत्थर भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने होते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? हमारे सिलेबस में जो है वो है कि हमारे यहाँ चट्टानों की डेफिनेशन, चट्टानें क्या हैं और चट्टानें जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में हमारे यहाँ पढ़ाया गया है। जो हमारे सिलेबस में है वो है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चट्टानें जो होती हैं वो निर्माण क्रम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार से इनका निर्माण होता है तो हम क्या बोलेंगे, निर्माण क्रम के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, नो डाउट आपको ये चीज़ें पता होंगी। आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं और रूपांतरित होती हैं चट्टानें। ठीक है, आपको पता है कि आग्नेय चट्टानें क्या हैं, अवसादी क्या है, रूपांतरित क्या है, सिर्फ आपको इतना पता है। आग्नेय में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, अवसादी में कौन कौन सी चट्टानें आएंगी, कैसे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, रूपांतरित चट्टानों में क्या होता है और कौन कौन सी चट्टानें इसमें होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी आग्नेय चट्टानें। ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें जो होती है ये लावा के जमने से बनती हैं। जो लावा होता है, जो अंदर से मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकलता है, जब वो लावा जो है ये ज़मीन के जब अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है, तो ये मैग्मा की फॉर्म में होता है। फिर जब इधर पृथ्वी पर प्रकट होता है तो ये हमारे लावा की फॉर्म में आ जाता है। लावा की फॉर्म में आ गया। जब ये लावा जम जाता है, कठोर संरचना बन जाती है, तो उसको हम चट्टान कहते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। अब इसके अंदर आग्नेय चट्टानों को भी 2 भागों में बांटा है। आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा है। जैसे मान लीजिए ये आग्नेय चट्टानें हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक हो गई हमारी मैग्मा के आधार पर, जो मैग्मा आया अंदर से, मैग्मा के आधार पर। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे दूसरा है कण के आधार पर। कण के आधार पर क्या क्या हुआ, मैग्मा के आधार पर और कण के आधार पर। सिर्फ पहले हम इनके नाम देखेंगे, फिर हम इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। मैग्मा के आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जब मैग्मा या कणों से मिलकर जब चट्टानें बनती है तो उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, मैग्मा के आधार पर अगर देखें तो ये 4 प्रकार की होती हैं। मैग्मा में क्या होता है, सिलिका होती है।
सिलिका की मात्रा पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, कितने % सिलिका होगी तो किस प्रकार की चट्टानें होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी अल्ट्रा बेसिक। कुछ चट्टानें होती हैं जो अल्ट्रा बेसिक होती हैं, कुछ होती हैं जो मध्यम बेसिक होती हैं। देखो यहाँ पे ना उल्टा सिस्टम चलता है चट्टानों में, बेसिक और एक होता है अम्लीय। अम्लीय मतलब होता है गाढ़ा और बेसिक मतलब होता है पतला। जब बेसिक आ जाए तो मतलब लावा पतली फॉर्म में आ रहा है, और अम्लीय आ जाए तो मतलब गाढ़ा है वो। ठीक है, ये अपोजिट चलते हैं। अल्ट्रा बेसिक हो गया, मध्यम बेसिक हो गया, तीसरा जो है हमारा बेसिक आ गया, और चौथी हमारी कुछ अम्लीय चट्टानें होती हैं। इनमें इनको सिलिका के आधार पर बांटा गया है। जैसे मान लीजिए देखिए कि सिलिका की जो मात्रा होती है वो अल्ट्रा बेसिक में 45% ही होती है, मध्यम बेसिक में 45 से 50 होती है। जितनी सिलिका की मात्रा कम होगी उतना वो गाढ़ा पतला होगा, और जितनी सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो गाढ़ा होता चला जाएगा। जितनी कम होगी उतना पतला होगा, कि जितनी ज़्यादा होगी उतना गाढ़ा होगा। तो अब यहाँ जैसे 45% था अल्ट्रा बेसिक में, तो अम्लीय में सिलिका जो है वो 65% तक होती है, मध्यम बेसिक में 45 से 50, और बेसिक के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें 55% के आसपास सिलिका पाई जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इन्होंने सेकंड जो बांटा था वो था हमारा कण के आधार पर। कण के आधार पर भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में है तो एक हो गई हमारी पैग्मेटिक, एक हो गई हमारी फेरेटिक, तीसरी हमारी जो आती है वो आती है ग्लासी। कण के आधार पर जो पैग्मेटिक कहा है वो बड़े बड़े कण होते हैं, फेरेटिक कहा है वो हमारे मध्यम कण होते हैं, और जो ग्लासी होती है वो हमारे कणहीन होता है। इसमें कण ही नहीं होते, बहुत छोटे छोटे महीन कण पाए जाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की चट्टानें क्या हैं। चट्टानें एक संरचना होती है जो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के रूप में जानी जाती है। निर्माण क्रम के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जब या तो लावा या फिर मैग्मा के आधार पर उसका निर्माण हुआ हो, मैग्मा जम जाता है तो उससे जो है फॉर्मेशन हुआ हो, या फिर कण के आधार पर यानी कि बड़े कणों से निर्मित, छोटे कणों से निर्मित, या फिर कणहीन है तो कण के आधार पर। मैग्मा के आधार पर देखें तो 4 भागों में बांटा था, अल्ट्रा बेसिक, मध्यम बेसिक, बेसिक और अम्लीय। अल्ट्रा बेसिक, मध्यम बेसिक, बेसिक और अम्लीय 4 भागों में बांटा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सिलिका की मात्रा। सिलिका एक ऐसा तत्व होता है जो मतलब जिसमें ज़्यादा होता है वो कठोरता को प्राप्त करता है, मतलब वो गाढ़ापन को लिए हुए होता है, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो पतला होता है। ठीक, जैसे अल्ट्रा बेसिक की बात करें तो 45% ही सिलिका होती है, वहीं अगर अम्लीय की बात करें तो 65% तक सिलिका होती है। ठीक है, अब हम कण के आधार पर बात करें, जो पैग्मेटिक, फेरेटिक और ग्लासी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं हमारे कणों के आधार पर। जो पैग्मेटिक है, जब बहुत बड़े बड़े कण मिलकर एक चट्टान का निर्माण करते हैं तो वो पैग्मेटिक, जब मध्यम कण होते हैं तो फेरेटिक, और जब कणहीन होता है तो ग्लासी के रूप में हम उसे जानते हैं। आग्नेय चट्टान का इतना फॉर्मेशन समझ में आया आपको? अब हम इनको एक एक को लेके चलेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो हमारे सिलिका के आधार पर हुआ। सिलिका के आधार पर अगर देखें तो हमने 4 आधार पर पढ़े थे ना, मैग्मा के आधार पर 4 हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अम्लीय, जो हमारे 4th नंबर पे था अम्लीय, उसकी हम बात करेंगे। अम्लीय चट्टानें क्या होती हैं? सबसे पहले तो इनके अंदर सिलिका की मात्रा हमने पढ़ ली कि सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65% तक होती है, 60 से 65% तक होती है।
अधिक सिलिका होने के कारण चट्टान के जो कण होते हैं, चट्टान के कण बड़े बड़े होते हैं। अम्लीय होने के कारण, अम्लीय चट्टानें होती हैं, अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने से चट्टान के कण जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक, इन्हें हम पैग्मेटिक चट्टानें भी कहते हैं, जो हम उसमें अगले वाले में पढ़ेंगे पैग्मेटिक। वो अम्लीय चट्टानें भी कुछ होती हैं जो पैग्मेटिक कहलाती हैं। इन चट्टानों के अंदर क्या होता है, एक जो होता है फोल्सिक एक खनिज होता है। फोल्सिक खनिज की अधिकता हो रहती है इसके अंदर। आपको ना आपके एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज चीज़ें लिख रही हैं। अम्लीय चट्टान लिखा, सिलिका की मात्रा इतनी होती है, चट्टान के कण बड़े बड़े होते हैं। आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर आपको एक पैराग्राफ बना के लिखना है। इसमें फोल्सिक खनिज की अधिकता पाई जाती है और इसके अंदर जो होते हैं हमारे फेल्सपार एवं जो हमारा क्वार्टर्स जो खनिज होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फेल्सपार और क्वार्टर्स खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फोल्सिक खनिज की अधिकता होती है, फेल्सपार और क्वार्टर्स खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अम्लीय चट्टान के बारे में आपने पढ़ लिया। जैसे इसके अंदर अम्लीय चट्टान में सबसे जो अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारा आता है ग्रेफाइट का, सॉरी ग्रेनाइट का। ठीक, अम्लीय चट्टान याद हुई। अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा 60 से 65%। चट्टान के कण बड़े बड़े होते हैं। फोल्सिक खनिज की अधिकता होती है। फेल्सपार एवं क्वार्टर्स खनिज की अधिकता पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल हमारी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं जो अम्लीय प्रकार की होती हैं। आपको अम्लीय चट्टानों में इतना लिखना है। जो नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर पे आता है वो आता है हमारा बेसिक। अम्लीय का मतलब हमने पढ़ा था गाढ़ा होता है और बेसिक का मतलब होता है पतला। जब लावा ऊपर आके गाढ़ा हो जाता है तो वो हमारी अम्लीय चट्टानें बनती है, जैसे ग्रेनाइट सबसे कठोर चट्टान होती है ग्रेनाइट। बेसिक में पतला होगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करें, इसमें सिलिका की मात्रा हमने पढ़ ली थी, कितने % तक हो रही थी, 55% सिलिका की मात्रा इसमें पाई जाती है। सिलिका कम होने के कारण चट्टान के जो कण होते हैं वो मध्यम होते हैं। सिलिका की मात्रा कम है इसलिए चट्टान के कण मध्यम होते हैं, इसलिए इसको फेरेनेटिक और फेरेरेटिक भी कहते हैं। और इसी चट्टान के अंदर जो मुख्य खनिज होता है, मुख्य खनिज जो होता है अपना वो होता है फेरा मैग्नीशियम। फेरा मैग्नीशियम होता है। ठीक, बेसिक जो होता है पतला लावा की फॉर्म में आता है। इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो 55% होती है। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण चट्टान के कण जो होते हैं वो मध्यम होते हैं। इसमें जो मुख्य खनिज होता है वो फेरा मैग्नीशियम होता है। ठीक, मुख्य खनिज फेरा मैग्नीशियम। इधर मुख्य खनिज जो होता है फेल्सपार और क्वार्टर्स हो रहे थे, इधर फेरा मैग्नीशियम हो जाएगा। और इसमें जो मुख्य जो एक चट्टान आएगी जिसमें एग्जाम्पल है वो हमारी बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। बेसाल्ट चट्टान बेसिक चट्टानें होती हैं। ठीक है, और इन चट्टानों में हमारे फेल्सपार और जो धात्विक खनिज होते हैं ना उनकी अधिकता होती है, इसलिए ये चट्टानों में एग्जाम्पल बेसाल्ट चट्टानों का लिया जाता है। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग को कि अम्लीय चट्टानें क्या होती हैं और बेसिक चट्टानों में क्या होता है। बेसिक में क्योंकि पतला होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो 55% तक होती है, इसलिए इस चट्टानों के जो कण होते हैं वो मध्यम होते हैं। मुख्य खनिज इसमें फेरा मैग्नीशियम होता है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने, बेसाल्ट चट्टानों का इसमें हमने एग्जाम्पल लिया। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, तीसरा हमारा कौन सा था, मध्यवर्ती
बेसिक, मध्यवर्ती बेसिक। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी थी? सिलिका की मात्रा इसमें पाई जाती है 45 से 50% तक। और जब इतनी कम होती है तो यहाँ बहुत छोटे छोटे कण मिलेंगे चट्टानों के। जब इतनी सिलिका की मात्रा कम है तो चट्टानों के कण कितने कितने, चट्टानों के कण छोटे छोटे होते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो हम वो आ जाएगा हमारी एंडेसाइट। बहुत सारी चट्टानें होती हैं। आपको ये नाम शायद आप पहली बार सुनेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है। मध्यवर्ती बेसिक चट्टानों में सिलिका जो होती है 45 से 50% होती है। चट्टानों के कण छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर इसमें देखें तो वो हमारी एंडेसाइट चट्टानें होती है। ठीक है, एंडेसाइट चट्टानें। फोर्थ में अगर बात करें तो हमारी आती है अल्ट्रा बेसिक। अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक में सबसे कम सिलिका होती है। हमने पढ़ लिया ये चीज़। अल्ट्रा बेसिक में सिलिका की मात्रा कितनी थी? 40 से 45% होती है। और तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही विकसित होती है। अल्ट्रा बेसिक जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विकसित होती है। ठीक। और इसमें जो एग्जाम्पल हम लेंगे तो वो हमारा होगा कौन सा? पेरिडोटाइट। इतनी आपको समझ में आई? ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। 4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया जो मैग्मा के आधार पर थी। अम्लीय, बेसिक, मध्यवर्ती और अल्ट्रा बेसिक। दूसरी चट्टानें जो थी वो हमारी कौन सी थी? कण के आधार पर थी। कण के आधार पर थी ना। जो कण के आधार पर थी उनको भी हमने इसी के अंदर देख लेंगे, जो सिलिका के रूप में है। इन्हीं के अंदर हम उनको भी देखेंगे। कौन कौन सी थी हमारी वो चट्टानें? कण के आधार पर। कण के आधार पर हमने 4 नाम लिखे थे। कण के आधार पर। ये किसके आधार पर थी? मैग्मा के आधार पर। कण के आधार पर 3 थी। पैग्मेटिक, फेरेरेटिक और तीसरा हमारा कौन सा था? ग्लासी। ये कौन से थे? बड़े कण थे। ये हमारे मध्यम कण थे और ये कणहीन थी। कणहीन चट्टानें थी। इतनी चीज समझ में आई। अब इन्हीं कण के आधार पर को हम इनमें देखेंगे। देखिए, जो हमारी अम्लीय प्रकार की जो चट्टान है, जो अम्लीय प्रकार की जो चट्टान है, क्योंकि यहाँ चट्टानों के कण कितने हैं? बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? जो पैग्मेटिक चट्टानें होती हैं उसमें कण बड़े बड़े होते हैं, तो पैग्मेटिक चट्टानें भी यही हो गई। मतलब जो ये अम्लीय जो चट्टानें होती हैं वही हमारी पैग्मेटिक चट्टानें भी कहलाती हैं। फिर हमने मध्यम कण की बात की। मध्यम कण की बात की तो हम किस में देखेंगे इसको? बेसिक जो है उसमें हमने पढ़ा था कौन सी हमारी चट्टानों के कण मध्यम होते हैं। तो जो हमारा फेरेरेटिक है वो किस में हो गया? बेसिक के अंदर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अम्लीय पढ़ा, बेसिक पढ़ा, मध्यम बेसिक पढ़ा और अल्ट्रा बेसिक पढ़ा हमने। ठीक। इनके बाद में इसी के अंदर जो आते हैं कण के आधार पर 3 थे, पैग्मेटिक, फेरेरेटिक और ग्लासी। पैग्मेटिक में बड़े कण थे तो वो अम्लीय में आ गए। फेरेरेटिक में मध्यम कण थे तो वो बेसिक में आ गए। और ग्लासी में कणहीन है, उसको हम अलग से देखेंगे। ग्लासी एक अलग प्रकार की चट्टान होती है। ठीक। ग्लासी चट्टानें। ग्लासी में क्या होता है? ग्लासी में क्योंकि ये बहुत ही कणहीन बताया है तो पतला होगा। कणहीन तो तभी होगा ना तब बिल्कुल पतला होगा, तो उसमें कण ही नहीं होंगे। कण की क्या करता है कि ये परत के रूप में जमा होता है। इस तरीके से परत के रूप में जमा होता है, जिससे चट्टानों में क्या होता है कि कणों का अभाव पाया जाएगा। मतलब कण नहीं पाए जा रहे, इसलिए इसको कणहीन चट्टान कहते हैं। ग्लासी चट्टानों में जो मैग्मा होता है वो पतला होता है, या फिर जो ये जो
पदार्थ बाहर निकला, ये पतला होता है, इतना पतला होता है कि ये जो है हमारे इस तरीके से परत के रूप में जमता जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कणहीन चट्टानों के रूप में रहता है। इसमें क्वार्ट्ज खनिज की अधिकता होती है, क्वार्ट्ज खनिज की अधिकता होती है, जैसे हम बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल हम इसमें लिखें तो वो लिखेंगे हम पीच स्टोन, सेकंड जो होंगे ऑब्सीडियन, ये 2 प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इतनी चीज़ समझ में आई है आपको। ग्लासी के अंदर पतला होता है लावा, इसलिए इसको परत के रूप में जमता है, लेकिन इसको कण नहीं बन पाते, इसलिए कणहीन चट्टान कहते हैं। क्वार्ट्ज खनिज की अधिकता रहती है, एग्जाम्पल है पीच स्टोन और ओबिसिडियन। ठीक है, ये चीज़ हो गई कंप्लीट। अभी तक जो हमने देखा ये हमने किसके आधार पर देखा था? तत्व या सिलिका के आधार पर। इसी के अंदर अब हम कुछ आंतरिक चट्टानों के बारे में करेंगे बात। जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं वो आंतरिक भाग में भी पाई जाती हैं। ये तो हमने ऊपर चट्टान सतह के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी? जो हमारे निर्माण स्थल के आधार पर, निर्माण स्थल के आधार पर, निर्माण स्थल के आधार पर देखें तो निर्माण तो क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी होगा और पृथ्वी के ऊपर भी होगा, तो एक तो आ गया हमारा कौन सा? आंतरिक, और एक सेकेंड है हमारा बाहरी। 2 हो गए, आंतरिक और बाहरी। अब आंतरिक में क्या आएगा? देखिए, हर चट्टान को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जब मैग्मा, हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। पृथ्वी का ये बिल्कुल आंतरिक वाला भाग है, यहाँ पे गुंबदानुकार संरचना हुई, गुंबद के रूप में यहाँ पे एक संरचना बनी लावा की, जहाँ से लावा का उद्गम हुआ, उसको हमने क्या कह दिया? बैथोलिथ। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग, मतलब पृथ्वी के अंदर जो हमने अर्थ इंटीरियर पढ़ा था ना, उसके अंदर ये चट्टानें बन रही हैं। तो आंतरिक भाग में जो सबसे पहले, जो सबसे नीचे जो चट्टान बनी गुंबदाकार रूप में, उसको हमने क्या कहा? बैथोलिथ। फिर हमने देखा कि हम थोड़ा ऊपर आए और यूं चट्टानें बन गई, तो वो हमारी बन गई लेपोलिथ। फिर थोड़ा ऊपर गए और चट्टान बन गई यूं, तो हमने इसको कहा लेकोलिथ। पता है ये सारा प्रोसेस क्या है? मैग्मा यहाँ से निकला तो इस वाले स्थान को हमने बैथोलिथ कह दिया। उसको यहाँ चट्टान, मुलायम चट्टान मिली, उसने उसको तोड़ा और यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ एक कठोर चट्टान आ गई मान लीजिए, तो नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन ये साइड से निकलने की कोशिश करेगा। तो जब इस तरीके की आकृति बनेगी तो वो लेपोलिथ कहलाएगा। फिर ये आगे गया कठोर चट्टानों को काटते हुए, और फिर इसने इस तरीके की आकृति बना दी, तो ये हमारा लेकोलिथ कहलाया। फिर उसके बाद में जो है इस तरीके से संरचना बन गई आगे, तो ये जो संरचना बनी ये हमारी कहलाई कौन सी? फेकोलिथ। फेकोलिथ कहलाई। ठीक, जब जो है एक जो ये आगे जो मैग्मा जब जाएगा आगे, तो मान लीजिए ये इस तरीके से एक परत के रूप में जमा हो गया, तो इसको हमने क्या कह दिया? सील, या फिर इसको शीट। और जब लावा इस तरीके से कहीं जमा हो गया तो उसको हमने कह दिया डाइक। ये सारी संरचना जो बनी है ये सारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनी। कैसे? जहाँ से मैग्मा का उद्गम हुआ वहाँ पे ये संरचना बनी हमारी गुंबदाकार संरचना, उसको हमने क्या कहा? बैथोलिथ। जब ये चट्टानों को ऊपर तोड़ते हुए, मतलब आपको सीधी बात है कि भाई कमज़ोर चट्टान को तोड़ेगा लावा, जो मैग्मा है वो,
और जो हमारी जो कठोर चट्टानें हैं उनको नहीं तोड़ पाएगा। जो कमज़ोर चट्टानें हैं उसके पास से ही निकला और उसने इस तरीके की जब संरचना बनाई तो वो लेकोलिथ। ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले लेकोलिथ बनेगा फिर लेपोलिथ बनेगा, नहीं, कोई भी संरचना कहीं भी बन सकती है। ये सिर्फ एक इस्तिलाह करती है। मान लीजिए यहीं से निकला और ये इस तरीके से बन गया तो हमने इसी को कह दिया डाइक। यहाँ पे जाके ये इस तरीके से बन गया तो ये सील हो गया। ये एक आपको समझाने का तरीका है कि इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं अंदर आंतरिक भाग में। बैथोलिथ समझ में आया? जब इस तरीके की संरचना बनी, कैसे, अवतल ढाल में तस्तरी नुमा, तो ये लेपोलिथ कहलाया। जब ये इसके अपोजिट बनी तो ये लेकोलिथ। फिर जब एंटिक्लाइन सिंक्लाइन के रूप में इस तरीके से फॉर्मेशन हुई तो उसको फैकोलिथ कह दिया। जब क्षैतिज रूप में परत का जमा हो गया तो वो सील या सीट कहलाया। लंबवत रूप में हुआ तो वो डाइक के रूप में कहलाया। इतनी चीज़ समझ में आई आंतरिक में कौन कौन सी चट्टानें हमारी मिल रही हैं, आग्नेय चट्टानें। अब हम बाहरी की बात करें। मैग्मा जब बाहर निकलता है, मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आ रहा था और मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर आया और यहाँ आके ठंडा होकर इसे जमा हो गया। जब ये जमा हो गया और इससे जो चट्टानें निर्मित हुई वो बाहरी चट्टानें कहलाई, जिसमें हमने पढ़ लिया है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टानें। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये थी हमारी आग्नेय चट्टानें। हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं लावा के आधार पर या सिलिका के आधार पर देखें तो 4 आधार प्रकार की होती है। सिलिका, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक और हमारी कौन सी एक जो चट्टान थी कौन सी हो गई, वो अल्ट्रा बेसिक और मध्यवर्ती बेसिक। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई थी। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कण के आधार पर देखा पैग्मेटिक, फेरेटिक और ग्लासी। पैग्मेटिक बड़े कण की होती है जो हमारी कौन सी थी, बेसिक थी। फिर उसके बाद में बेसिक ही थी ना, सॉरी अम्लीय थी। अम्लीय जो चट्टानें थी उनको हमने पैग्मेटिक कहा, बेसिक को ही हमने फेरेटिक कहा, और ग्लासी क्योंकि कणहीन थी तो उसको हमने अलग से डिस्कस किया था कि ग्लासी जो होती है वो हमारी अलग से चट्टान के रूप में मिलती है। ठीक, उसके बाद में हमने करी कि निर्माण स्थल के आधार पर देखें तो आंतरिक भाग में भी बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं और बाहरी भाग पर भी। बाहरी भाग में हमने पढ़ लिया ग्रेनाइट, बेसाल्ट और इन सब के बारे में। जो ये जितनी भी चट्टानें पढ़ी हमने वो सारी की सारी यही तो थी बाहरी वाली। आंतरिक में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक। ठीक है, इस तरीके से इनकी संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम नेक्स्ट अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर जो उसके बाद जो आएगी हमारी रूपांतरित चट्टानें होंगी। ठीक, तो अगली जो चीज़ें हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।